नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लूटस आईएएस में। आज हम बात करेंगे वैश्विक कूटनीति की सबसे हॉट खबर ट्रंप टैरिफ और एससीओ के शिखर सम्मेलन की। ये मुद्दा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा पर निकले हैं। पहले जापान, फिर चीन, जहां शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के शिखर सम्मेलन में वो मिलेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। ये मुलाकात हो रही है ठीक उस वक्त जब अमेरिका के साथ भारत का व्यापारिक तनाव चरम पर है। ट्रंप की टैरिफ वॉर ने दुनिया की सियासत में भूचाल ला दिया है। तो क्या ये तीनों नेता मिलकर ट्रंप को जवाब देंगे? आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं और ये भी देखते हैं कि ये यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों है। पीएम मोदी 29 अगस्त 2025 को जापान पहुंचे, जहां वो 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। जापान के साथ भारत का रिश्ता सिर्फ व्यापार और निवेश तक शामिल नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय सुरक्षा तक फैला हुआ है। जापानी कंपनियां भारत में अगले दशक $68 बिलियन का निवेश करने वाली हैं। इसमें सुजुकी मोटर अकेले $8 बिलियन डालेगी। लेकिन असली मसला तो शुरू होता है जापान के बाद, जब पीएम मोदी सीधे चीन के लिए उड़ान भरेंगे। जी हां, 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। ये पीएम मोदी की 7 साल बाद पहली चीन यात्रा है। 31 अगस्त को उनकी मुलाकात होगी शी जिनपिंग से और 1 सितंबर को व्लादिमीर पुतिन से। अब ये मुलाकात इसलिए खास है क्योंकि ये हो रही है ट्रंप के टैरिफ वॉर की छाया में। अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए 25% अतिरिक्त टैरिफ ठोक दिया है, जो पहले 25% के साथ मिलकर अब 50% हो गया है। ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन को युद्ध में फंड कर रहा है। चीन और यूरोप तो भारत से भी ज़्यादा तेल खरीद रहे हैं, फिर भारत को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? ट्रंप के शीर्ष सलाहकार पीटर नवारो ने ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में भारत को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने बोला, अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे और युद्ध खत्म करने में मदद करे तो 25% टैरिफ की छूट मिल सकती है। आप लोकतंत्र का साथ छोड़कर सत्तावादी देशों के साथ जा रहे हैं। नवारो ने यहाँ तक कह डाला कि चीन भारत का दोस्त नहीं है, क्योंकि उसने अक्साई चीन पर कब्जा किया और गलवान में 2020 में झड़प की। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा और यहीं से शुरू होता है एससीओ का असली खेल। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन, जिसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान और कई मध्य एशियाई देश शामिल हैं। ये संगठन क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और आर्थिक सहयोग पर फोकस करता है। इस बार शिखर सम्मेलन 2001 में एससीओ की स्थापना के बाद सबसे बड़ा होने वाला है। 20 से ज़्यादा देशों के नेता इसमें शामिल होंगे, जिसमें उत्तर कोरिया के किम जोंग उन, पाकिस्तान के शाहबाज शरीफ और तुर्की के रेचेप तैयप्पा जैसे नाम शामिल हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने इसे नए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बुनियादें बताया है। तो क्या एससीओ शिखर सम्मेलन ट्रंप के टैरिफ वॉर का जवाब बनेगा, या फिर भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए सभी के साथ दोस्ती निभाएगा? चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस मंच को ग्लोबल साउथ की एकजुटता के तौर पर पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि रूस के साथ चीन का रिश्ता सबसे स्थिर और रणनीतिक रहा है। रूस भी चाहता है कि भारत, चीन और रूस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हो। अगर ऐसा हुआ तो ये एशिया की सियासत में नया समीकरण ला सकता है। यूपीएससी स्टूडेंट को इस खबर को नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। आपकी राय क्या है? क्या भारत, रूस और चीन मिलकर ट्रंप को जवाब देंगे? कमेंट में बताइए और साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।